Dear students, we are starting from here. Magellan was able to reach only till the Philippines, were where he was killed in a battle with the natives. Magellan was able to reach only till the Philippines. मैगलन जो है वो फिलीपींस तक पहुंचने में सक्षम था. वेयर ही वॉज किल्ड, जहाँ पर उसको मार दिया गया इन अ बैटल, मतलब एक युद्ध में, एक लड़ाई में, विद द नेटिव्स, मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा, जहाँ पर वहाँ के लोगों के द्वारा लड़ाई में उसको मार दिया गया, फिलीपींस के लोगों के द्वारा. हिज डिप्टी जुएन सेबेस्टियन एल्केनो, उसका सहायक जुएन सेबेस्टियन एल्केनो रिटर्न टू स्पेन, स्पेन वापस लौट आया विद ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्लोव्स, ढेर सारी लौंग के साथ में, बट विद ओनली वन शिप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जहाज़ के साथ में. कहने का मतलब जितनी जहाज़ें ले गए थे लोग, सारी जहाज़ें नहीं वापस आईं, सिर्फ एक जहाज़ लेकर वापस आया और उस पर ढेर सारी क्या लेके आया, ये क्लोव्स, इलायची, सॉरी लौंग. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सर्कम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड, यह सबसे पहली विश्व की यात्रा थी, पृथ्वी के चारों तरफ की यात्रा थी. सर्कम नेविगेशन का मतलब क्या, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने की यात्रा. ठीक है. मैगलन्स बॉयज प्रूव दैट अर्थ वाज राउंड, मैगलन की यात्रा ये प्रूव कर दी, ये सिद्ध कर दी कि पृथ्वी जो है वो गोल है. एंड गेव एन आइडिया, और एक आइडिया दिया, एक विचार दिया, अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन इट्स सरफेस, कि इसके सरफेस पर कहाँ पर कितना भूमि है और कहाँ पर कितना पानी है. समझ में आया, क्योंकि मैगलन ने पूरे वर्ल्ड की यात्रा की, पूरे पृथ्वी की यात्रा की. ठीक है, तो पृथ्वी के चारों तरफ की यात्रा की, जिससे ये प्रूव हो गया कि पृथ्वी जो है वो राउंड है और कहाँ पर कितना अर्थ है, कहाँ पर कितनी भूमि है, कहाँ पर कितना पानी है, ये मैगलन की यात्रा से प्रूव होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. क्रिस्टोफर कोलंबस, ये दूसरे नेविगेटर हैं. क्रिस्टोफर कोलंबस देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस वाज एन इटालियन नेविगेटर, यह एक इटली का खोज करता था. कोलंबस वांटेड टू फाइंड अ न्यू रूट टू एशिया, कोलंबस एशिया आने के लिए एक नए रास्ते की खोज करना चाहता था. ठीक है. इन द ईयर 1942 सी, 1942 सेंचुरी में, विद द हेल्प ऑफ किंग फेर्डिनेंड सेकेंड एंड क्वीन इसाबेला. ठीक है, किंग फेर्डिनेंड सेकेंड और महारानी इसाबेला फर्स्ट ऑफ स्पेन, मतलब स्पेन के क्वीन किंग फेर्डिनेंड सेकेंड और महारानी इसाबेला के मदद से कोलंबस सेट सेल विथ 3 शिप्स वेस्टवर्ड, कोलंबस ने 3 जहाज़ों को लेकर पश्चिम की तरफ यात्रा करना शुरू किया. अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन टू रीच एशिया, अक्रॉस और पार कर दिया अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक ओशियन को, टू रीच एशिया, मतलब एशिया पहुंचने के लिए. आफ्टर लॉन्ग वेट ऑफ 3 वीक्स, 3 सप्ताह इंतजार करने के बाद, कोलंबस स्पॉटेड सम आइलैंड्स, कोलंबस ने कुछ द्वीपों को ढूंढा. स्पॉट करने का मतलब पता लगा लेना, जान लेना. एंड एज्यूम दीज टू बी आउटलाइंग आइलैंड्स ऑफ एशिया, और ऐसा माना कि ये एशिया के आउटलाइन है. आउटलाइन मतलब किनारे वाले. ठीक है, समझ में, ये एशिया के सीमा वाले द्वीप हैं, मतलब एशिया जो है अब इन्हीं के बाद आएगा. ओके, आगे देखो. नेक्स्ट, द आइलैंड वर एक्चुअली प्रेजेंट डे आइलैंड्स ऑफ द कैरेबियन, वो द्वीप जो है वो वर्तमान समय में कैरेबियन के आइलैंड है, कैरेबियन द्वीप हैं, कैरेबियन के द्वीप हैं. लेटर बाद में कोलंबस वाज विजिटेड क्यूबा, कोलंबस जो है वो क्यूबा गया, हयाती गया, एंड मेनी अदर स्मॉल आइलैंड्स, और अन्य कई छोटे छोटे द्वीपों पर गया. इन हिज लेटर वॉयज, अपने बाद की यात्रा में, ठीक है, ही फर्दर एक्सप्लोर्ड द आइलैंड्स, इसके आगे की वो द्वीपों की खोज करता ऑफ द कैरेबियन सी के, एंड द कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, और कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका के तट की खोज करता. एंड अ पार्ट ऑफ नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ही फर्दर एक्सप्लोर्ड द आइलैंड्स, उसने आगे और भी द्वीपों की खोज की ऑफ द कैरेबियन सी के, कैरेबियन सी एंड द कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका के तट की खोज की. एंड अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के तट के एक भाग की खोज की.
क्रिस्टोफर कोलंबस फेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू एशिया। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एशिया के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने में असफल रहा। हाउएवर फिर भी ही वॉज लॉन्ग बीन क्रेडिटेड एज द डिस्कवरर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। फिर भी लंबे समय तक उसे खोजकर्ता के रूप में श्रेय दिया गया ऑफ द न्यू वर्ल्ड, नए संसार की। अमेरिकाज मतलब जिसको अमेरिका कहा जाता था, अमेरिकाज अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। फिर भी अमेरिका की खोज करने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस को जो है काफ़ी समय तक श्रेय दिया गया, अभी भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वाज अ फेमस पुर्तगीज एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर। यह भी पुर्तगाल का रहने वाला एक प्रसिद्ध खोजकर्ता था, ठीक है। एक्सप्लोरर मतलब समुद्री यात्राएं करने वाला, एंड नेविगेटर मतलब और खोज करने वाला। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेल डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वह सबसे पहला व्यक्ति था जिसने सीधे यूरोप से इंडिया तक की यात्रा की। एंड डिस्कवर्ड ए सी रूट, और एक समुद्री मार्ग की खोज की टू इंडिया मतलब इंडिया के लिए, इन 1498 1498 ईस्वी में, बाय द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से होकर, जिसने केप ऑफ गुड होप से होकर इंडिया तक के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। ही रीच्ड कालीकट ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। वह भारत के मालाबार तट के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा, जो कि केरल में है, जिसको अभी कोझिकोडे कहा जाता है, ठीक है। वास्को डी गामा सक्सेसफुली ट्रिप टू इंडिया हेल्प वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट विदाउट यूजिंग द डेंजरस कार्मा रूट ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। वास्को डी गामा की सक्सेसफुल यात्रा जो है वो यूरोप के कई व्यापारियों के लिए विद द ईस्ट, पूर्व के साथ, मतलब यूरोप की कंट्री के लोगों का पूर्व के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार जो है वो आसान बना दिया। यूजिंग द डेंजरस कार्मा, जबकि पहले वो खतरनाक कार्मा का उपयोग करते थे। कार्मा रूट्स मतलब कार्मा के रास्तों का उपयोग करते थे। कार्मा रूट्स मतलब क्या बेटा, जो लैंड के ऊपर कार्मा बना के लोग जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे, फिर रुकते थे, फिर जाते थे, फिर रुकते थे। उससे इनको काफ़ी हेल्प मिली जब इसने एक नए रूट की खोज कर दी। मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य पूर्व और सेंट्रल एशिया के लिए। वास्को डी गामा, सॉरी 1 मिनट, वास्को डी गामा मेड 2 more expeditions टू इंडिया इन 1502 एंड 1524 CE। वास्को डी गामा ने 1502 और 1524 में 2 और खोज की। ही डाइड इन कोचीन फॉर इंडिया मतलब इंडिया के लिए। ही डाइड इन कोचीन, नाउ कोची, इन क्रिसमस ईव। वह क्रिसमस की शाम को कोचीन में मर गया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। ही डाइड, वह मर गया, इन कोचीन में, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, ठीक है।